वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है रिव्यू अटैक ऑन टाइटन्स के फाइनल सीजन के एपिसोड 1 का। तो उसकी शुरुआत होती है फैल्को के साथ, जो कि जंग के मैदान में जख्मी पड़ा हुआ था और ये वही सीन था जो कह रहा था हे यहाँ मत आओ, मतलब जो कि हमने ट्रेलर में देखा था इस सीरीज के। और जहाँ मानना पड़ेगा इसके दोस्त को, जिसने इसको उस हालत में भी उस खतरनाक जगह से बचा के वापस लेकर आया। और इसमें जो फैल्को को चोट लगी है उससे उसकी मेमोरी काफी हद तक लॉस हो चुकी है। तो ये एक जंग है जो 4 साल लंबी चल रही थी और जो अब अंत होने वाली है। मतलब ये जगह सबसे खतरनाक है ओवरटेक करने के लिए, और अगर इन्होंने इस जगह को ओवरटेक कर लिया तो ये जीत जाएंगे ये जंग। और वैसे ये जंग काफ़ी खतरनाक होने वाली है, जिसमें एल्डियंस भी शामिल है और वो लोग भी शामिल है जो टाइटन बन सकते हैं और जो हमेशा से टाइटन बनाते हुए आ रहे हैं, जिसमें इनके हुक्म का इक्का होगा आर्मर्ड टाइटन, जो इन्हें ये जंग जिताएगा। तो वैसे एपिसोड काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड था, मतलब जहाँ पर हर एक सीन में कुछ ना कुछ बताया गया है, जिसमें निकल के आ रहा है जंग में शायद 2 लोग हैं, जिनमें से एक है एल्डियंस जो अपनी जिल्लत भरी जिंदगी छोड़कर यहाँ पर अपनी डेडिकेशन दिखाने आए हैं। और इस सब के अलावा हम इसमें आगे देख पाते हैं आर्मर्ड ट्रेन, जो कि यहाँ पर काफ़ी खतरनाक डिवाइस मानी जा रही है। मतलब ये बेसिकली टैंक है जो आर्मर टाइटन से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक कैपेबल है। और वैसे जो इस जंग में प्राइम टीम है वो है मर्ली। तो आर्मर ट्रेन काफ़ी खतरनाक है, जिसको रोकने के लिए इन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर कुछ सुसाइड बॉम्बर्स भी है जो उससे चिपक के अपनी जान देने वाले हैं। पर सवाल ये कि क्या वहाँ तक ये लोग पहुँच पाएंगे और उनकी गोलाबारी से बच पाएंगे जो उस बीच हो रही होगी इनके ऊपर, जहाँ सब काफ़ी डरे हुए और डेडिकेटेड है, मतलब ना चाहते हुए भी वो उसमें लड़ेंगे अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए, जिसके बाद आर्मर टाइटन और बीस्ट टाइटन अपना जलवा बिखेर पाएंगे। वैसे इस आर्मी में वो लोग भी है जो आगे चल के बीस्ट टाइटन और आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेंगे, मतलब कि उनकी शक्तियों को इनहेरिट करेंगे। तो अब जहाँ आए के प्लान में बहुत सारे सिपाही झोंके जा रहे थे, वहाँ पर एक लड़की सामने आती है जो प्लान लेकर आती है कि मैं इनके आर्मर ट्रेन को तबाह कर सकती हूँ, जिसकी वजह से हमारे 800 एल्डियन सोल्जर्स बच सकते हैं। तो अपने आप को काबिल दिखाने के लिए कि वो आर्मर टाइटन की जगह ले सकती है, वो बढ़ती है आगे अपने कपड़े उतार के और सामने पहुंच जाते दुश्मनों के। तो दुश्मन कंफ्यूज है, क्या ये बंदी है मतलब उन लोगों की, या फिर ये एल्डियन है, जहाँ उसके चेहरे पे डर दिखता है। पर ये सोचते हैं अगर वो एल्डियन हुई और टाइटन बदल गई तो क्या होगा। पर तब भी उसको मारने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है उन लोगों को, जहाँ पर उनमें से एक डिसाइड करता है कि तू मार उसको, और वो मारने वाला होता है तभी वो गिर जाती है और इस तरह से डिकॉय करती है और अपने पैर में बंधे हुए बॉम्ब को अपने हाथ तक लेकर आती है और इंतजार करते सही मोमेंट का, जहाँ पे थोड़े से घबराए हुए होते, लेकिन सही मौका आते ही जैसे वो आर्मर ट्रेन आगे एक पोजीशन में पहुंचती है, वो फेंक देती है बॉम्ब उसके ऊपर, जिसके बाद आर्मर ट्रेन अब रास्ते से हट चुकी है, जो अब आर्मर टाइटन के लिए कोई खतरा नहीं है। जहाँ साथ में वो सोल्जर्स भी मारे जाते हैं जो कि उस पर गोली चलाने वाले थे, लेकिन एक बच जाता है जो अब भी हार नहीं मानता और उसको फायर करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आता है टाइटन जो कि उसे बचा लेता है। और वैसे गैबी को बचाने के लिए फाल्को भी बीच में कूद पड़ता है। पर जो भी हो, आगे चल के टाइटन काफी ज्यादा मस्ती करता है और काफी सारे तबाही और मचाता है। और यहाँ पे आर्मर ट्रेन तबाह हो चुकी है, तो अब समय आ चुका है इन पे हमला करने का। जहाँ पर हवाई हमले के लिए तैयार है ये लोग, और इन लोगों ने काफी सारे बंदी और रख रखे हैं जो शायद आगे चल के टाइटन बनने वाले हैं। पर जमीनी लेवल पे भी काफी सारे टाइटन्स और हैं जो कि इस लड़ाई में हाथ बटा रहे हैं। तो वैसी लड़ाई आगे बढ़ती है, जहाँ पर हवाई हमले के लिए तैयार है ये लोग, जहाँ पे हवा में छोड़ देते हैं बहुत सारे लोगों को, और फिर यहाँ बीस्ट टाइटन चलाता है, जिसके बाद ये सारे लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बहुत सारी नंग धड़ंग बॉडियाँ हवा से नीचे गिरती है, जो वहाँ तबाही मचा देती है, मतलब लोग खाना शुरू कर देती है। और हम जान पाते हैं बहुत सारे मर्लियन लोग मरे थे टाइटन्स का भोजन बनकर, जो इन एल्डियंस ने किया था, जो काफी हद तक हिस्ट्री है इस सीरीज की, जो इस सीरीज में धीरे धीरे और क्लियर होगी। तो इनके अगेंस्ट जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास भी काफी तगड़े हथियार है, जिनके हथियारों से टाइटन्स काफी हद तक छेद दिए जाते हैं, लेकिन तब भी इस मशीन में कमी रह जाती है, जो ये कि वो उन्हें सिर्फ अधमरा छोड़ती है और राइडर एक और कमी ढूंढकर कूद पड़ता है अपने आर्मर टाइटन वाले फॉर्म में, ताकि वो इन सब हथियारों को न्यूट्रलाइज कर सके। जहाँ वो काफी तेज अपनी मूव आगे रखता है, लेकिन ये सब भी उनकी तेजी को थोड़ा रोक नहीं पाता, जहाँ पे उनकी गोली के वार से इसके आर्मर्स के अंदर भी छेद हो सकता है। और तभी एक और गोली चलती है जो चलती है उस आर्मर ट्रेन से, जिनकी गोली काफी खतरनाक है, लेकिन अपनी तेजी दिखाते हुए रायनर उनको भी ठिकाने लगा देता है। पर तभी वो एक और बुलेट के सामने था, जिसको रायनर का टाइटन साथी रोकता है। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने इस वॉल के अंदर को न्यूट्रलाइज कर दिया और अंडर कंट्रोल कर लिया है। और फिर बीस्ट टाइटन नीचे आकर नदी के किनारे जो नावें आ रही है उन पे वार करता है, लेकिन उसके वार करने से पहले वो लोग फायर करते हैं, जो काफी हद तक बीस्ट टाइटन को मार सकता था, लेकिन तभी रायनर बीच में आकर आर्मर टाइटन होने का सही प्रूफ देता है, जिसके बाद दोबारा बीस्ट टाइटन एक और हमला करता है उन जहाजों के ऊपर, ताकि सारे जहाज इस बार तबाह हो सके, जिसके बाद इस वार से वो इस जंग को जीत लेंगे और जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसके साथ मर्लिन जीत गए, जहाँ पर मिड ईस्ट एलाइड फोर्स ने एक ट्रीटी साइन कर ली मर्लियंस के साथ, जहाँ वो जान पाए
अगले टाइटन की शक्तियाँ काफ़ी नहीं होगी जंग को जीतने के लिए, क्योंकि आर्मर टाइटन मारा गया है पर फतेह कर ली गई है फोर्ट स्लावा। और इसके एंड में हम देख पाते हैं कि मिस्टीरियस बंदे को अखबार खरीदते हुए। तो ये कहाँ जा रहा है और कौन है ये, जो शायद एरन की टीम में से। तो देखते हैं क्या होता है आगे और क्या करते हैं लोग। तो इसके साथ खत्म होता है अटैक ऑन टाइटंस के फाइनल सीजन का एपिसोड 1। तो अब जानते हैं कि क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटंस के एपिसोड 2 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो उसके प्रीव्यू में हम देख पाते हैं शायद ये लोग रिपोर्टिंग करने वाले हैं जहाँ ये जान पाएंगे कि टाइटंस एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब टाइटंस से बड़ी भी कोई चीज़ें हो सकती है जो कि इनकी फोर्स है और ये पावर है जिससे ये लोग हारे इतनी तेज़ी से। और आर्मर टाइटन को इन्हें खोना पड़ा, तो इन्हें कुछ नया खोजना पड़ेगा जो इनके साथ साथ उनकी शक्तियों को और बढ़ा दे, मतलब टाइटंस के होने के साथ साथ उनकी शक्तियों को और इवॉल्व कर सके। और साथ ही साथ अभी लोग जंग जीते हैं तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, जहाँ पे शायद अगला एपिसोड काफी तक सेलिब्रेशन को दिखाएगा। और ये है मिडनाइट ट्रेन, जहाँ पे शायद इन पे कोई हमला हो सकता है या फिर ये लोग इस मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं अपने खुशी के हद तक। तो अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड 2 में? अपने विचार में नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।